कहते हैं जहाँ चाह है वहीं राह है। हमारे छोटे से खुरई के शहर जो खुरई एक कस्बा है वहां से भारत लेवल पर इंडिया लेवल पर यूजीसी नेट क्वालिफाई करने वाले भाई बहन से हम रूबरू होते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं पुष्पेंद्र और उनकी बहन भारती। इन्होंने एक मध्य प्रदेश क्या पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें रैंक लगाई हुई है। पुष्पेंद्र, जो मेहनत की है और जो योगदान रहा है तुम्हारा अपने लिए, क्या है पूरी मेहनत, किस हिसाब से कितनी मेहनत की है दोनों भाई बहनों ने? धन्यवाद करता हूँ सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप हमारे यहाँ तक पहुँचे और आपने अपना कीमती समय हमको दिया। हमारी जर्नी जो शुरू हुई है वो हम बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े। फिर हमारे पिताजी ने हमको नवोदय विद्यालय के लिए तैयार किया, जिसके बाद हम लोग नवोदय विद्यालय में पढ़े। दोनों ही नवोदय विद्यालय में पढ़े और उसके बाद सागर यूनिवर्सिटी से हमने बीकॉम किया और इसके बाद हम लोगों ने एमबीए करने के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन भी की और उसके बाद हमारा सागर विश्वविद्यालय से पीएचडी अभी अध्ययनरत है, सबमिशन की ओर है। चूंकि हम लोग जिस समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, हमारे समाज में ऐसे कई लोग जो हैं शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते, लेकिन डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर की वजह से आज हमें जो शिक्षा का योगदान मिला है और उन्हीं की बदौलत आज हमें शिक्षा का अधिकार, बोलने का अधिकार, भीड़ में इकट्ठा होने का अधिकार और संघर्ष करने का अधिकार है, वो आज सिर्फ और सिर्फ बाबा भीमराव अम्बेडकर की वजह से ही है। मैं पूरा क्रेडिट उनको देना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि हमारी समाज और ज़्यादा शिक्षित हो और ज़्यादा सुधरे और मैं कोशिश करूँगा, प्रयास ये करूँगा कि मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करूँ। मैंने अपने यहाँ पुरी में एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की कोशिश की और थोड़ा सा मेहनत उसमें मैं कर रहा हूँ, जिससे और भी लोगों को मैं शिक्षित कर सकूँ। इस पूरी सफलता का श्रेष्ठ मैं माँ बाप को ही निश्चितता देना चाहूँगा, क्योंकि वही मेरे पहले गुरु हैं और गुरु का बड़ा ही योगदान होता है किसी भी परिस्थिति से निकलने के लिए। इसके बाद मेरे भाई बहन, मेरी माँ, मेरे पिताजी और इसके बाद मैं नवोदय विद्यालय परिवार और इसके बाद मेरे गुरु प्रोफेसर जेपी जैन सर, उनका खास शुक्रिया अदा करूँगा। ये पूरी सफलता का राज है, ये सारे लोग ही सफलता का मेरे पीछे हैं। कितने घंटे मेहनत करते थे? जी, क्या रहा आपका मेरा संघर्ष? मेरा मेरा जो शेड्यूल है, मैं तो यूनिवर्सिटी सुबह 7 बजे या 8 बजे से यूनिवर्सिटी निकल जाता हूँ, फिर वहाँ पर मुझे क्लास लेनी पड़ती है। उसके बाद मुझे वापस आकर कोचिंग की भी मुझे क्लासेस लेनी पड़ती है, तो बहुत ही कम समय मिलता है खुद की पढ़ाई के लिए। लेकिन इसके बाद भी ईश्वर की कृपा से और माँ बाप के आशीर्वाद से, शिक्षकों के आशीर्वाद से आज मुझे दूसरी बार में सफलता मुझे मिल गई। मंत्री जी के जो हमारे मंत्री जी जी है, नगरीय प्रशासन मंत्री जी, उन्होंने भी आपके लिए 25-25 हजार दोनों भाई बहनों के लिए नगद राशि दी है और उन्होंने आज मंच से सम्मान किया। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज भूपेंद्र भैया ने हमारे लिए इतना बड़ा सम्मान दिया, मेरे पिताजी के लिए इतना बड़ा सम्मान दिया और मैं तो यही कहूँगा कि नगर में उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं और मुझे ऐसी आशा है कि वे बहुत ही अच्छे अच्छे काम करेंगे और शिक्षा के लेवल पे काफी उन्होंने कॉलेजेस और स्कूल खोल दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि हायर सेकेंडरी लेवल जो हायर एजुकेशन लेवल होता है उस पर भी वो बहुत बात करें और मुझे उन्होंने स्टेज पर जो 25-25 हजार की राशि, और ये राशि तो ठीक है, जो हम लोग स्टेज पर जाके जो सम्मान मिला उससे बढ़ के कोई सम्मान नहीं है। हमारे साथ बनी हुई है भारती, जिन्होंने भी नेशनल लेवल पर इन्होंने अपना टेस्ट पास किया और 7th रैंक ली है। कम उम्र में इतना बड़ा हासिल किया है इन्होंने अचीवमेंट्स। कैसा महसूस कर रहे हैं, इतना बड़ा अचीवमेंट्स आपको मिला है और आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं इतनी कम उम्र में, तो कैसे बच्चों को हैंडल करेंगे? योगा के क्षेत्र में ये सारी चीजें हो रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो योग ऐसा एक सब्जेक्ट है जो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। योग केवल एक स्टडी का सब्जेक्ट नहीं है, ये आपको लाइफ में जीना भी सिखाता है। आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी है तो उनसे आपको उबरना कैसे है, हर स्ट्रेस मैनेजमेंट सब कुछ योग, मतलब जब मैं योग में आई थी तो उस टाइम पे मतलब ऐसा लगता था कि लाइफ में आगे क्या करना है नहीं आता था समझ में। बट योग के जो हमारे टीचर्स थे और जो भी हमारा इन्वायरमेंट रहा है योग डिपार्टमेंट का, उन्होंने हमेशा आगे जाना सिखाया है और टीचर्स ने भी काफी मोटिवेट किया और नेट परीक्षा देने का मोटिवेशन तो मुझे अपने भैया से ही आया था। एमएससी के रनिंग में ही जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मैंने सोचा था कि मैं रनिंग में ही अपना यूजीसी नेट क्लियर कर लूंगी ताकि आगे मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकूं। तो इस वजह से मैंने शुरू से ही फर्स्ट सेमेस्टर से मेहनत की और मेरा अभी सेकंड सेमेस्टर। मोदी जी भी योग के लिए काफी सपोर्ट करते हैं, तो जी
जी बिल्कुल, योग आज के कोविड जब से आया है तब से योग काफी प्रमोट हो चुका है। हालांकि योग तो काफी पुराना था, लेकिन अब एजुकेशन में अभी आया है। बाकी योग बहुत पुराना है, और योग आपको खुद भी हेल्दी रहने के लिए प्रमोट करता है, दूसरों को भी प्रमोट करता है। इस वजह से मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, और योग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आगे आने वाले समय में योग में बहुत स्कोप है। और मैं अहिरवार समाज की लड़कियों से यही कहना चाहूंगी कि माँ बाप शादी पर ध्यान ना दें, बच्चों को पढ़ाएं तो वो अपनी शादी खुद ही कर लेते हैं। आगे बढ़ाएं, बेटियों को पढ़ाएं, तो इस काबिल तो बच्चे खुद ही हो जाते हैं कि वो अपना लाइफ खुद संभाल सकते हैं। ये थे हमारे साथ स्पेन और उनकी बहन भारती, जिन्होंने नेशनल स्तर पर अपना रैंक हासिल किया और एक छोटे से शहर से निकलकर एक प्रोफेसर की जो नौकरी होती है उसे हासिल करने की ओर जा रहे हैं। सौरभ के साथ मैं करतार सिंह यादव, INS न्यूज खुरई। अंत में सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा